हमारे ज़्यादातर किसान भाई 2 नंबर गंदम के बीजों की वजह से असल वैरायटी और अच्छी पैदावार से महरूम रह जाते हैं और इस वैरायटी को फजूल समझकर दोबारा नहीं लगाते। सारा कसूर हम सीड माफिया का भी कहेंगे और इन किसानों का भी जो ऐसे लोगों पर इतबार करते हैं। जैसे अरूज इस साल बिक रही है, अंधे को भी पता है कि अरूज का बीज जो मार्केट में दस्तयाब है वो 2 नंबर है। कल को हर किसान इस वैरायटी से दूर भागेगा, हर कोई कहेगा ये वैरायटी अच्छी नहीं है, इसका सिटा अच्छा नहीं है, इसका दाना अच्छा नहीं है, ये एवरेज ठीक नहीं देती, और यूँ किसान अच्छी वैरायटी से महरूम हो रहेंगे। पिछले साल अकबर का ज़्यादा सीड 2 नंबर बिका और औसत ना आने की वजह से आज ये हाल है कि अक्सर किसान अकबर का नाम भी नहीं ले रहे, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मेरे ख़्याल में अकबर की औसत जितनी है इतनी किसी और किस्म की नहीं हो सकती। किसान भाइयों से इल्तिजा है कि जब भी आप सीड ख़रीदें तो कोशिश करें किसी बाइतमाद बंदे या बाइतमाद अदारे से बीज लें। हम आज आपको बताएंगे कि कौन सी वैरायटी गंदम की है जो सबसे ज़्यादा पैदावार देती है। वो अकबर 2019 है। ये वैरायटी हर तरह की ज़मीन में बहुत अच्छी पैदावार देती है, लेकिन दरमियानी, रेतली, कमज़ोर और कलर उठी ज़मीन में इसका कोई सानी नहीं है। कोशिश करें अकबर जब भी ख़रीदें आप एफएमसी या इसके मतबादल जो कंपनियां हैं, सन क्रॉप ग्रुप है, जाचे ग्रुप हैं, जलंधर है, इस टाइप की कंपनी का बीज लें। इनमें आपको वैरायटी अच्छी मिल जाएगी, मिक्सिंग नहीं होगी और जो ऊपर लिखा होगा वो ही अंदर होगा। जी, अगेती पछेती हर तरह की काश्त के लिए मौजू है। इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए जनूबी और वस्ती पंजाब में नवंबर के पहले हफ्ता से पूरा नवंबर हम इसको काश्त कर सकते हैं, लेकिन नवंबर का पहला हफ्ता ज़्यादा बेहतर रहेगा, जबकि बलाई इलाकों में इसे 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक काश्त करें। अगेती फसल के दानों की भराई भी पूरी होती है और ख़र्चा भी कम आता है। इसका सिट्टा भी मोटा और लंबा होता है। अकबर का कद दरमियाना है और दरमियाने कद की वजह से ये वैरायटी गिरने से भी कदरे महफूज रहती है। अकबर को रस्ट फंगस बिल्कुल नहीं लगती, ये रस्ट फ्री वैरायटी है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे जाकर भी आपने खादों का जो खुराक का प्लान है वो क्या रखना है। इसको हमने डीएपी बिजाई के वक्त 1 बोरी डालनी है। कोशिश करें डीएपी आप जाफ़र वालों की लें, न्यूट्राफुल डीएपी के नाम से जो मार्केट में मौजूद है। अगर हम आम डीएपी इस्तेमाल करेंगे तो वो आप 50 किलो अगर डालते हैं तो 10 से 15 किलो ही आपके पौधे को दस्तयाब होती है। दूसरी जो बाकी मकदार बचती है वो ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है। कोशिश करें जब भी डीएपी ख़रीदें तो जाफ़र वालों की न्यूट्राफुल डीएपी ही ख़रीदें। पहला पानी आपने जब लगाना है तो उसे 1 बोरी नाइट्रोफास और 40 किलो ज़बरदस्त यूरिया आपने लाजमी डालना है। और तीसरे पानी पर आपने ज़रखेज़ प्लस, ये एक तेज़ाबी खाद है, इसमें फास्फोरस भी होती है और नाइट्रोजन भी। ये ज़मीन में फ़िक्स नहीं होती बल्कि ये पूरी की पूरी ही पौधों को दस्तयाब होती है। 8 किलो पोटाश गोब पर एक फसल अगर आपकी पीली हो और कद ज़्यादा ना हो तो पोटाश के साथ आप 15 किलो यूरिया भी फ्लड कर सकते हैं। दूसरा, जब आपका गोब पर आपने स्प्रे भी करना है, स्प्रे के लिए आपने एफएमसी वालों की कैटालिस्ट इस्तेमाल करनी है। पोटाश है उसमें 30%। अगर आप कैटालिस्ट इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी जगह आप जाफ़र वालों का के लीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। के लीफ में पोटाश मेरे ख्याल में 53% है और साथ में 50% सल्फ़र भी है। के लीफ जो वो आपको कैटालिस्ट से भी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगा। गुज़श्ता साल इसी प्लान को फॉलो करके अल्लाह के फजल से अकबर 70 से 75 मन फ़ी एकड़ पैदावार लोगों ने हासिल की है। अकबर गंदम का आटा लेसदार और जायका में बहुत अच्छा होता है, इसकी रोटी भी अच्छी बनती है। कोई भी गंदम की किस्म अगेती काश्त करने से पैदावार में 10 मन फ़ी एकड़ तक इजाफा और ख़र्च में 40% तक कमी मुमकिन है। कोशिश करें गंदम के बीज को हमेशा ड्रिल के ज़रिए और खाद में बीज को मिक्स करके ड्रिल करें। इस तरह आपकी खाद भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी और बीज भी ज़ाया नहीं होगा। छटा से बहुत सी खाद गंदम की जड़ से नीचे चली जाती है। अगर गंदम की जड़ से जो खाद नीचे चलेगी वो आपकी गंदम को दस्तयाब नहीं होगी, क्योंकि गंदम की जड़ सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई से खुराक ले सकती है। एक हम किसान भाइयों से और भी इल्तिजा करेंगे, अपनी फसल से पूरा उशर लाजमी दिया करें। इससे फसल कुदरती आफात से महफूज रहती है और बरकत का बायस बनती है।
उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात पर, इन मशवरों पर अमल करके अपनी पैदावार बढ़ाएंगे और 2 नंबर सीड माफिया से ख़ुद को दूर रखेंगे। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।